यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मैच-0i की डील एग्री हो चुकी है बायर्न म्यूनिख के साथ। इसके बारे में हम बात करेंगे, ये है बड़ी न्यूज़। उसके साथ साथ एरिक्सन का फाइनल हो रहा है प्राइस, जेडन सांचो के जाने की बात है और किसी एक प्लेयर के आने की बात है। दोस्तों, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना भूलना मत और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में यूनाइटेड की खूब सारी वीडियो आने वाली है भाई। काफ़ी एग्रेसिव होने वाली है यूनाइटेड, काफ़ी सारी सेलिंग होगी और बाइंग होगी। डू नॉट मिस आउट, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग समर है हमारे लिए। सो लेट अस डाइव राइट इनटू इट। फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है कि हम 3 राइट बैक से डिस्कशन कर रहे थे। डम्फ्रीज था एक, और था आपका वेंडरसन आयक्स का, और था आपका मैच-0i। हमारी प्रायोरिटी मैच-0i थी और मैच-0i की प्रायोरिटी यूनाइटेड थी। वो किसी और टीम से बात नहीं कर रहा था, वो यूनाइटेड आना चाहता था। एरिक टेन हाग के साथ वो पहले खेल चुका है आईएक्स में, 26 साल का है, काफ़ी अच्छा डिफेंडर है, काफ़ी कंसिस्टेंटली बायर्न म्यूनिख जैसी टीम के लिए परफॉर्म कर रहा था वो। तो हमारे लिए तो काफ़ी अच्छी एडिशन होगा हमारे स्क्वाड में राइट बैक की पोजीशन में। दोस्तों, 15 से 20 मिलियन की फिगर बताई जा रही है कि उसमें हमने डील एग्री की है। इसी के आसपास की फिगर वेस्ट हैम के साथ एग्रीड थी उनकी, बायर्न म्यूनिख की। सो दिस इज़ रियली गुड। नाउ मुझे ऐसा लगता है बस एक ही प्रॉब्लम है हमारी पूरी डील में कि एरन वैन बिसाका की सेल ज़्यादा ज़रूरी है उससे पहले। सो एग्रीमेंट अभी तक ये हुआ है, देखो पर्सनल टर्म्स पे कोई इशू नहीं था, प्लेयर और यूनाइटेड के बीच में कोई इशू नहीं है। प्लेयर आना चाहता है, यूनाइटेड लेना चाहती है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यूनाइटेड और बायर्न म्यूनिख के बीच में भी कोई इशू नहीं है, डील वगैरह सब कुछ एग्री हो गई है। सो सारी पार्टीज इन्वॉल्व, सब कुछ बढ़िया है। बस एरन वैन बिसाका जैसे ही सेल होता है वैसे ही हम उसको ले लेंगे, और इसके कारण मुझे लगता है प्रेशर पड़ेगा यूनाइटेड पे अब कि हम एरन वैन बिसाका को जल्दी से जल्दी हटाएं और अपना प्लेयर जल्दी से जल्दी एरिक टेन हाग के सिस्टम में डालें ताकि वो ट्रेनिंग वगैरह कर पाए। दोस्तों, एरिक्सन को अगर आप देखोगे, उसके बारे में हमारे ये रूमर्स आ रहे हैं विच आर आई थिंक आर वेरी गुड, रादर देन दी रूमर्स ऑफ कि हाँ हम सेल करेंगे या उसको परमानेंट डील पे जाएगा, वो जो भी होगा। अब रूमर्स आ रहे हैं कि कुछ एग्जैक्ट फिगर की 4.63 ऐसा करके तो मैंने फिगर देखी थी। सो विच इज़ रियली गुड। क्यों? क्योंकि ये यूनाइटेड के अंदर से ही रूमर्स उमड़ के आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड थोड़ा एग्रेसिवली सेल कर रही है या फिर रूमर जनरेट करने की कोशिश कर रही है ताकि इंटरेस्टेड पार्टीज़ आएँ। और हमने कोई पैसा ज़्यादा नहीं है, अगले साल वो फ्री में चला जाएगा। हमारे स्क्वाड में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा गेम टाइम मिलेगा नहीं, तो 4-5 मिलियन जो भी मिले वो ले लो। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और कोपनहेगन वगैरह से इंटरेस्ट है, आईएक्स से इंटरेस्ट है, लेट अस सी क्या होता है एरिक्सन के बारे में। और दोस्तों, जेडन सांचो के जाने की भी खबर है। फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है कि पीएसजी से अभी भी हम डिस्कशन में हैं। पीएसजी कुछ और डील्स के साथ भी अभी इन्वॉल्व है और बस इकलौता विंगर नहीं है जिसको जेडन सांचो को वो देख रही है। निको विलियम्स भी एक और विंगर है। दोस्तों, निको विलियम्स को इस टाइम पे बार्सिलोना भी लेना चाह रही है, क्योंकि वो चाहते हैं डैनी ऑल्मो और निको विलियम्स को लेना। बट अब बार्सिलोना पे कितना पैसा है ये मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि वो तो इस टाइम पे अभी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब एक पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे अंदाज अपना में सलमान खान और आमिर खान पैसा इकट्ठा करते हैं, वो चिल्लड़ लेके जाते हैं, वैसे घूम रही है बार्सिलोना। बट दोनों प्लेयर साइन करना चाहती है। अगर निको विलियम्स वो साइन नहीं करती है तो उनकी लिस्ट में भी जेडन सांचो है और यूवेंटस की लिस्ट में भी जेडन सांचो है। ये देख के मुझे उम्मीद है कि शायद जेडन सांचो बिक जाएगा आने वाले हफ्तों में, 1 से 2 हफ्तों में वो बिक जाएगा। आई होप ये सही हो। क्यों? क्योंकि मैं उसकी बात करूंगा जो हमारे मैच से रिलेटेड था ना भाई, आर्सेनल के अगेंस्ट, उसके बारे में भी मैं टच करूंगा कुछ चीज़ें। डी लिट के आने की खबरें हैं। देखो, डी लिट और मैच-0i का एक ही क्लब है बायर्न म्यूनिख, एक ही उनका एजेंट है, और डी लिट एजेंट यूनाइटेड सब प्लान में है। दी ओनली प्रॉब्लम इज़ कि बायर्न म्यूनिख कह रही है भैया मेरे को 50 मिलियन यूरो चाहिए फ्लैट, नो एड ऑन, कोई इफ्स और बट नहीं चाहिए, मुझे 50 मिलियन यूरो चाहिए, यानी 42 मिलियन पाउंड। यूनाइटेड कह रही है नहीं, 30-35 ले लो और प्लस एड ऑन कर देंगे जिसमें आधे तुम्हें मिलेंगे आधे नहीं मिलेंगे। तो यूनाइटेड इस टाइम पे चंदी चोरी कर रही है इस टाइम पे। सो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी यूनाइटेड को पता है बायर्न म्यूनिख की सिचुएशन, और इसलिए हम लो बॉल कर रहे हैं उनको ताकि कुछ पैसा हम बचा पाएँ। सिचुएशन ये रीसेंट अभी पता चला है कि कुछ डेवलप हुई है कि बायर्न म्यूनिख ने एक नया डिफेंडर साइन किया था ईटो के नाम से, और उसके बाद
वो इंजर्ड हो गया अभी प्रैक्टिस गेम्स वगैरह में। सो अब वो चाह रहे हैं, उनका नेक्स्ट टारगेट जो था बायर लीवरक्यूजन से जोनाथन ता, उसको जल्दी से जल्दी लाना चाह रहे हैं ताकि कंपनी वगैरह को, विंसेंट कंपनी को, उनके नए मैनेजर को और उनकी टीम को जल्दी से जल्दी उसके साथ टाइम बिताने को मिले सीज़न स्टार्ट होने से पहले। इसके कारण शायद वो अब थोड़ा सा रिलैक्स होंगे डीलिट के प्राइस पे और शायद कहीं बीच में हम मिल लें, विच वुड बी ग्रेट टू सी। बट देखते हैं क्या होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाला वीक। मेरे हिसाब से जेडन सांचो का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिक्सन वगैरह का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आर्सेनल वाला गेम मैंने देखा था, सर दर्द हो गया था। पहले 15-20 मिनट यूनाइटेड बहुत अच्छा खेली क्योंकि हमारे विंगर्स थे वहाँ पे, अमार डियालो और रैशफर्ड, और सामने था हमारा हॉयलैंड। बट उसके बाद जैसे ही सेकेंड हाफ में एंटनी और सांचो आते हैं, भाई डेड हो गया गेम। बस उनके कारण डेड नहीं हुआ, हमने बहुत सारे चेंजेस किए, बच्चे खेल रहे थे हमारे एकेडमी के सारे की सारी पोजीशंस पे। बट सबसे ज़्यादा जो खराबी थी ना, वो थी भाई जेडन सांचो और एंटनी। मतलब कुछ भी नहीं किया पूरे गेम में कुछ भी नहीं किया लिटरली। मतलब पूरे जो पिछले 2-3 सीज़न में आपने इनको देखा होगा करते हुए, बस वही कर रहे थे। मुझे कहीं से भी नहीं लगता डियालो है जो एक टक्कर दे रहा है इस टाइम पे रैशफर्ड और गर्नाचो के को दे सकता है कि भैया मैं लड़ूंगा तुमसे विंगर के स्पॉट पे। और वो जब आता है तो क्रिएटिविटी दिखाई देती है कि वो टेक ऑन वगैरह करेगा। इन दोनों से कुछ नहीं दिखाई दिया मुझे। सो हो सकता है मैं आने वाले गेम्स में कुछ दिखाई दिए, बट मुझे इस गेम में तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। आर्सेनल से कुछ लोग वंडर कर रहे थे कि यार हम पेनल्टीज़ में तो जीत गए तो गेम कैसे हार गए, क्योंकि गेम का फ्रेंडली का यही था कि गेम कोई भी जीते बाद में पेनल्टीज़ होंगी, जिसमें पेनल्टी में हम जीत तो गए। आंड्रे ओनाना ने इस गेम में काफ़ी अच्छी सेव्स भी करी थी, विच वॉज रियली गुड टू सी। और जॉनी एवंस मेरे को काफ़ी सही लगा, उतना ही बेकार मुझे लगा हैरी मैगवायर। गैब्रियल जीसस ने उसको बहुत ही इजीली टर्न कर दिया था और अंदर आ गया था बहुत अच्छे चांस के लिए। आंड्रे ओनाना ने, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी अच्छे सेव किए थे। सेकंड गोल जो यूनाइटेड ने खाया वो विल फिश की गलती थी, मेरे को ऐसा लगा वो ही शुड हैव बीन मोर एग्रेसिव। बट ओवरऑल गेम देख के ठीक लगा, कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आई। एक प्लेयर मैं पिछले गेम में भी आपको बोला था, अगले गेम में भी मैं आपको बोल रहा हूँ नज़र रखना, इस गेम में भी था कॉलियर। भाई कॉलियर जो मिडफील्डर है, बढ़िया यार, बढ़िया, मतलब बढ़िया डिफेंसिव मिडफील्डर है भाई, मज़ेदार, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। उसके लिए देख लेना, फर्स्ट हाफ खेलेगा बस वो, उसके लिए देख लेना। लास्ट में आपको जाने से पहले बता दूं, चिंता हो रही होगी आपको, लेनी ओरो और रासमस हॉयलैंड की इंजरी, और मीडिया आउटलेट्स ने यूनाइटेड के बारे में लिखना भी शुरू कर दिया था, वापस इनका गेम शुरू हो गया इंजरी वाला। तो इतनी कोई कंसर्निंग इंजरी नहीं है, थोड़ा बहुत उनको हल्का सा लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से चले गए। ऑफ कोर्स मेडिकल स्टेटमेंट वगैरह अभी कुछ नहीं आई है एरिक टेन हाग की या क्लब की तरफ से, बट आई डू नॉट थिंक सो कि कोई कंसर्निंग इंजरी होगी। आई होप सो ना हो, बट आई ऑल्सो होप कि आप इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और मुझे आप बताओ आपके हिसाब से मेज़ुरुआई की डील कैसी है, आपको लगता है हमें उसी को साइन करना चाहिए, आपका दिमाग में वेंडरसन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था या डमफ्रीज ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था? और इंटरेस्टिंगली एक प्लेयर का तो नाम ही नहीं आ रहा, फ्रिम्पोंग, या वो अच्छा ऑप्शन था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।